तो ट्वीट किए, अच्छे से समझाए, अच्छे से अपनी मांगे रखे। उसके बाद वो अगर शस्त्र उठाते तो वो जिम्मेदारी किसकी होती? मजबूरी में सर मजबूरी शस्त्र उठाए नहीं थे, उनको पीड़ित किया गया था। सर उनकी यही गलती है सर बात करने की। वो समाज के लिए शस्त्र उठाए, अपने व्यक्तिगत। सर उनकी यही गलती है, उनकी यही गलती है कि समाज के लिए वो लड़े। उनकी सबसे बड़ी ये गलती है। उनको दबाया गया और अपराधी बनाया गया और उनको मानसिक रूप से परेशान किया कार्य नहीं होगा। मैं समाज के लिए मर रहा हूँ, मैं जाति के लिए नहीं, व्यक्तिगत नहीं, इस पूरे समाज के लिए मैं आगे बढ़ा हूँ। अगर यह कार्य पूरा नहीं होगा तो मैं अपनी पिस्टल से अपना आत्महत्या मैं कर लूँगा। मैं बता रहा हूँ के लिए भी तैयार थे और खिलाने के लिए भी तैयार थे। वो समाज के लिए लड़ रहे थे। क्रांतिकारियों किसान सुनिए भरत तिवारी ने एक वर्ड्स देकर गए हैं हम लोगों के लिए, एक नारा देकर गए हैं कि क्रांतिकारियों किसान गोली खाने और खिलाने में है, तो हम लोग क्रांतिकारी बनेंगे और गोली खाएंगे और खिलाएंगे भी। अब अगर न्याय नहीं मिलता है उन्हें तो हम गोली खा सकते हैं। आपको क्या लगता है एक शहीद भरत तिवारी जी के जाने के बाद और भी भरत तिवारी जैसे लोग गोली खाने और खिलाने के लिए? आपको क्या लगता है जो बिहार सरकार जो बिहार सरकार है वो आपकी मांगे पूरी कर पाएगी? हमारी मांगे बिहार सरकार से नहीं, धर्म के आड़ में चाहे वो मोदी हो, चाहे पीएम हो, चाहे सीएम हो, अगर उसे हटा दिया जाए तो वो भी एक देश का नागरिक है और मैं किसी देश के नागरिक को क्षति नहीं पहुंचाना चाहता हूं। अगर मुझे मेरे जान की रक्षा करने के लिए अगर उठाना पड़े, शस्त्र भी उठाना पड़े, कहते हैं संविधान में लिखा है कि स्वरक्षा के लिए कुछ भी किया जा सकता है, तो अगर हमारा स्वरक्षा के लिए उठाना पड़े तो उठाना उचित है। पर वो ये सरकार जो है क्या काम की है, पुलिस वालों ने क्या काम किया, छल से आश्वासन दिया कि मैं समाज के हर कामों को पूरा करूंगा, जबकि आश्वासन देकर उनसे या पिस्टल रखवाया गया, रखवाने के बाद पीठ पीछे गोली मारी गई। हुआ है जो हत्या किया है उसको फांसी की सजा दी जाए, उसको फांसी की, उसके घर पे बुलडोजर चले। हमारे बाबा की सरकार में बुलडोजर का काम होता है। हम भी यही मांग रख रहे हैं कि न्याय करने के बाद उसके घर पे बुलडोजर चले। यहाँ पे अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो है कैंडल मार्च निकाला गया था और जो है शहीद भरत तिवारी जी के लिए यहाँ पे जो निकाला गया था और हमारे जो है बहुत युवा लोग यहाँ पे उपस्थित है और हम लोगों से कुछ बात भी करेंगे। और यहाँ आप लोगों की जो संख्याएं हैं, अभी कितनी संख्याएं होंगी यहाँ पे? हम लोग 100 की संख्या में अभी 100 लोग की संख्या में है, जो कि अचानक ये जो है कैंडल मार्च निकालने का जो है कार्यक्रम किया गया है। यही परिस्थितियां रहेगी तो हम लोग हजारों लाखों की संख्या में एकजुट होंगे और विरोध करेंगे। हम लोग को अपने जान की माया मोह माया नहीं है, हम लोग क्रांतिकारी हैं, हम लोग अत्याचार के खिलाफ सदैव खड़ा रहेंगे। ये सरकार ऐसा काम कर रही है क्योंकि जो आवाज उठा रहा है समाज के लिए, जो व्यक्ति समाज कल्याण के लिए आवाज उठा रहा है, समाज के लिए आवाज उठा रहा है, उसकी आवाज को दबा दिया जा रहा है। भरत तिवारी जी का जो एनकाउंटर हुआ है, मतलब जो कि उनका एक सेकंड जो उनकी हत्या हुई है, भरत तिवारी जी का जो हत्या हुआ है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भरत तिवारी जी का जो हत्या हुआ है, ये हत्या ही नहीं, यह एक प्रकार से कानून साजिश और उसके बाद इनका एनकाउंटर कराने का प्लान बनाया गया था। एक बार उनको 15 तारीख को 16 तारीख को आकर उनके रात को उनको एक्टिव किया गया, रात को उनके घर आए सब पुलिस, उसके बाद घेरा हुआ, उसके बाद जब वो लाइव आए तो वो चले गए सब, और उसके बाद एक बार फिर आए सुबह 17 तारीख को, उसके बाद वो उनको बाहर निकाला गया। उसके बाद जब वो पिस्टल लहराए, उसके बाद वो पिस्टल निकालने का कारण उनका यही था कि समाज सेवा के लिए निकाले और उनका कहना यह था कि मैं समाज सेवा के लिए मर जाऊंगा। अधिकार के लिए उनकी मांगे पूरी हो, गरीबों को समानता के रूप से सबको बांटा गया है, जब सब बराबर हैं तो ये सब कहीं ना कहीं बहुत गलत हो रहा है। अत्याचार के विरुद्ध हम लोग सदैव आगे खड़े रहेंगे। हम लोग विरोध इसलिए क्या है कि भरत तिवारी के समर्थन में हम लोग खड़ा हैं और उनको न्याय मिलना चाहिए, उनके परिवार में सरकारी नौकरी दी जाए, उनकी सारी मांगे पूरी की जाए। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हमारे जैसे युवा हर जगह विरोध करेंगे। क्या आप लोग सहमत हैं? हम लोग हर जगह विरोध करेंगे। भरत तिवारी जी अपने लिए नहीं लड़ते, कोई समाज के लिए नहीं लड़ते,
और घर से भरत तिवारी पैदा होंगे, अलर्ट हो चुके हैं। एक भरत तिवारी को मार के क्या करेंगे? 1000 भरत तिवारी। यहाँ पर जितने लोग हैं सब मरने के लिए तैयार हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? हम लोग गोली खाने के लिए तैयार हैं। सर भरत जी की तमन्ना अब हमारे दिल पे देखना है, जोर कितना बाजुए का दिन में है। आपकी जो मांगे हैं बिहार सरकार और बिहार प्रशासन से, वो क्या मांगे हैं? आप अपनी कुछ मांगे रखना चाहेंगे? हमारी मांग ये है कि भरत तिवारी जी को न्याय मिलना। मेरा नाम प्रियांशु तिवारी है। मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का छात्र सेवक हूँ। आप लोग यहाँ धरना दिए हैं, क्या मामला है? बिहार में भरत तिवारी जी के साथ जो अन्याय हुआ है, हम लोग उसके विरोध में धरना प्रदर्शन किए हैं। भरत तिवारी जी एक अच्छा समाज सेवक थे और बिहार में अपनी मांग रखे। प्रशासन और विधायक जी, सांसद जी, मंत्री जी, उनकी मांग पूरी नहीं हो पाई। जमुनिया गांव में, बिहार में पड़ता है गांव, ग्राम सभा, उस जमुनिया में बाढ़ से उत्पीड़ित लोग को वहां से हटा के दूसरे जगह भेजा गया। जहाँ पे वहाँ के लोग गए थे, वहां पे बाढ़ की 8 फीट मतलब ऊंचाई आती है। पानी का धाराएं बहुत तेज चलती है। भरत तिवारी जी का कहना यह था कि यहाँ पे पटवाया जाए और जो लोग यहाँ पे आए हैं उनको आवास दिया जाए, बिजली दी जाए, राशन की सुविधा किया जाए। अपना ज्ञापन देते रहे थे डीएम साहब के पास, एसडीएम साहब के पास, विधायक जी, सांसद जी के पास, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। एक दिन उनके दिमाग में जो कुछ भी आया, क्रांतिकारी होते, पिस्तौल लगा के अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर कर दिए। तुरंत एक्शन लिया गया उनके ऊपर। ठीक है, हर चीज उनकी मांग नहीं पूरी हुई। प्रशासन जब उनको सिलेंडर करवा दिया तो उनको क्यों मारा गया? मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री जी का कहना यह था कि भरत तिवारी मानसिक रूप से पागल है। तो पागल है तो उनका जांच करवाया गया होता। भरत तिवारी किसी के ऊपर गोली नहीं न चलाए थे। अगर गोली चलाए भी हैं तो किसी को लगा नहीं न था। सिलेंडर करवाने के बाद काहे लिए उनका हत्या किया गया? अगर भरत तिवारी पागल थे, चाहे कुछ भी थे, उसी टाइम उन लोग को गोली मारना चाहिए था। ऐसे में इनकाउंटर होता है कि आप लोग सिलेंडर के बाद आप लोग काहे लिए इनकाउंटर किए? फर्जी इनकाउंटर आप लोग काहे लिए? आप लोग चाहते क्या हैं? काहे लिए समाज में हिंदू, मियां, मुस्लिम कोई तो क्रिमिनल थे नहीं, वो कोई क्रिमिनल होते, उनका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं था, न कुछ था। आप लोग पता कर लीजिए, जांच भी करवाइए। भरत तिवारी जी का एक मुकदमा उनके ऊपर आप लोग नहीं पाएंगे। ऐसा बिहार में काहे लिए हो रहा है? ऐसा समाज में काहे लिए? कोई समाज के लिए लड़ेगा? आज के देश में एक तो कोई समाज के लिए कोई कुछ बोल नहीं रहा है। कोई बोलने वाला भी है तो उसको दबा दिया जा रहा है, जात पात में बांट दिया जा रहा है।